महाभारत के एक योद्धा को आज भी जिंदा माना जाता है। उन्हें लेकर बहुत ढेर सारे रहस्य हैं। उस योद्धा का नाम अश्वत्थामा था। वह महाभारत के युद्ध में मरे नहीं थे, बल्कि जिंदा ही जंगलों में लोप हो गए थे। क्योंकि उन्हें भगवान शंकर से अमरता का वरदान मिला था, लिहाजा लोग मानते हैं कि योद्धा आज भी जीवित है। ये या तो हिमालय में कहीं हो सकता है या फिर देश के घने जंगलों में कहीं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। हमारे पुराणों और मिथकों में जिन 8 शख्सियतों को आज भी जिंदा माना जाता है, उनमें से एक अश्वत्थामा भी है। यही वजह थी कि महाभारत युद्ध के बाद भी अश्वत्थामा जीवित थे। अश्वत्थामा के साथ एक खासियत यह भी थी कि अगर भगवान शंकर से अमृत का वरदान हासिल था, तो जन्म के साथ उन्हें एक ऐसी मणि मिली थी जो सभी तरह की विपत्तियों से उनकी रक्षा करती थी। इसे वह माथे के केंद्र में रखते थे। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा रत्न था जो न केवल शक्ति देता था, बल्कि भूख, प्यास और थकान से बचाने में भी मदद करता था। मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदराम महादेव विराजमान है। इस जगह को अश्वत्थामा की तपस्थली के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश के साथ उड़ीसा और उत्तरांचल में भी अश्वत्थामा को देखे जाने की कहानियां कही जाती हैं। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा चुपचाप जंगलों की ओर चले गए थे। पांडवों ने उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अश्वत्थामा ने इस बात के लिए कभी पांडवों को माफ नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने छल से उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य को मारा था। दरअसल हुआ ये कि गुरु द्रोण को सामान्य तरीके से हराना मुश्किल था। लिहाजा जब द्रोण युद्ध स्थल पर आए तो युधिष्ठिर ये कहने लग गया, अश्वत्थामा मारा गया, हाथी या मनुष्य। जब ये आवाज गुरु द्रोण के कानों में गई तो उन्हें लगा कि उनका पुत्र मारा गया। लिहाजा वो शोकाकुल हो गए और रथ से उतरकर शोक मनाने लगे। ऐसे समय ही भीम ने उन्हें अपनी गदा के वार से मार दिया। अश्वत्थामा को जब ये बात पता चली तो क्रोध में पागल होकर पांडवों की सेना के एक बड़े हिस्से को तहस नहस कर दिया। उसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उसी समय पांडवों ने एक और छल करके उसके नारायण शस्त्र को बर्बाद कर दिया। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो रात में पांडवों के पांडाल में गया, जहाँ 5 पांडव सोते थे। वहाँ आग लगा दी। हालांकि उस रात पंडाल में 5 लोग जरूर सोए थे, लेकिन वो पांडवों के 5 पुत्र थे। पांडव वहाँ नहीं थे। 5 पुत्र मारे गए। इसके बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अश्वत्थामा को नहीं छोड़ेंगे। इससे बचने के लिए अश्वत्थामा युद्ध छोड़कर जंगलों में ऐसा विलीन हुआ, उसके बाद दिखा ही नहीं। हालांकि पौराणिक कथाएं ये भी कहती हैं कि पांडवों ने उसे पकड़ा और उसके माथे से मणि निकाल ली। वह लहूलुहान हो गया। तब कृष्ण ने उसे शाप दिया कि वह अब इसी हालत में जिंदगी गुजारेगा, मर भी नहीं सकेगा। तब से ही अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है, किसी खराब स्थिति में वह जिंदा ही वनों में भटक रहा है। अश्वत्थामा के बारे में अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें अक्सर आया करती हैं। आपको क्या लगता है, अश्वत्थामा अब भी जीवित है? अगर आपने भी ऐसी कोई कहानी सुनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शीघ्र ही मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।